तो जो पार्टी इंसल्ट से बन करके खड़ी हुई हो, कॉकरोचेस के नाम पर बनी हो, क्या उसको एक थप्पड़ से यहां पर इंसल्ट या फिर रोका जा सकता है? और यह थप्पड़ की बात तो यहां पर क्या ही करी जाए, 4 थप्पड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे देश की जनता 12 सालों से सिस्टम के थप्पड़ खा खा के अब इम्यून हो चुकी है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ये थप्पड़ आखिरकार किसने मारा, कौन सी पार्टी का ये बंदा है। एंड कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अभिजीत दिपके ने ही तो अपने आप को थप्पड़ नहीं पड़वा लिया। अब इन सवालों के जवाब तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, मैं दूंगा, लेकिन इसके अलावा सवाल यहां पर यह पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार सिस्टम का एंड बीजेपी का ये डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म इतनी जल्दी ऑन यहां पर क्यों हो गया। अभी 2 दिन पहले तक जो बीजेपी एंड उनके आईटी सेल के लोग ये कह रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लोग नहीं आ रहे, कॉकरोच जनता पार्टी तो हवा हवाई है, कोई नहीं जुड़ रहा इससे। अब वही बीजेपी अपना डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म ऑन कर चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी की हेडलाइंस को चेंज करने के लिए। कहीं बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी की पावर से डर तो नहीं रही यहां पे? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपके सामने खोल के रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हुआ क्या है इसके बारे में बात करना चाहता हूं। कल जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था एंड इसी प्रोटेस्ट के अंदर अभिजीत दिपके के ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ। 2-3 थप्पड़ अभिजीत दिपके को मारे गए। शुरुआत से लेकर अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी एक बात को बार बार यहां पर दोहरा रही है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड ये प्रोटेस्ट भी पीसफुल था। तो अगर किसी को अपनी बात रखनी है या फिर अगर किसी को इससे ऑब्जेक्शन है तो आखिरकार यहां पर वायलेंस का सहारा क्यों लिया जा रहा है? आदमी वायलेंस का सहारा उसी टाइम पर लेता है जब उसके पास कोई भी और रास्ता नहीं बचता एंड वो पूरी तरीके से बौखला जाता है। क्या बीजेपी बौखला चुकी है? अब अभिजीत दिपके ने इस अटैक के बाद क्या बोला ये भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या ये अटैक दिपके ने करवाया है अपने ऊपर या फिर नहीं करवाया है। लेकिन उससे पहले जो अटैकर महाशय है, जरा इनकी बात सुनी जाए। यहाँ पे क्यों मारा आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग। कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ? ये बिना फालतू में देश में पेपर को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक का पीछे इनका बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ। राष्ट्रवादी हूं मैं। अभिजीत दिपके जिहादी मेंटालिटी का है, लोगों को यहां पर बेवकूफ बना रहा है। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं भाई साहब कि ये तो सिर्फ बहाना है पेपर लीक का। 1 करोड़ बच्चे इस पूरे पेपर लीक से अफेक्टेड है और इस दिमाग से पैदल आदमी को ये एक सिर्फ बहाना लग रहा है। हाँ ठीक है भाई, बहाना है तो क्लीन तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट एक बार करवा दो ना, ये बहाना भी नहीं बचेगा उसके बाद। इसी के साथ ये चोमू यहां पर ये कह रहा है कि ये एक नेशनलिस्ट है। अबे अगर तू नेशनलिस्ट है तो तुझे तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए। हमारे देश के 3 सेलर्स मारे गए हैं अमेरिका की स्ट्राइक्स में अभी कुछ दिन पहले, लेकिन यहां पर सवाल पूछा जा रहा है अभिजीत दिपके से। अब इस बंदे की ओपनिंग लाइन ही यहां पर थी कि अभिजीत दिपके तो जिहादी है एक, एंड यही था इसका पूरा यहां पर मकसद। थप्पड़ मारना मकसद नहीं था, मकसद यह था कि उसके बाद मैं जिहादी बुलाऊंगा एंड पूरी की पूरी डिबेट 1 सेकंड के अंदर यहां पर चेंज हो जाएगी। मतलब सवाल यहां पर पूछा जा रहा है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इस्तीफा मांगा जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर से, लेकिन जवाब में निकल कर आ रहा है कि तुम तो जिहादी हो, तुम तो एंटी नेशनल हो। अभी आदमी यहां पर कह रहे हैं कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन ये जिहादी और एंटी नेशनल वाली जो बातें है ना, ये साफ बताती है कि कौन सी पार्टी से इसका रिलेशन है और किसने इसको यहां पर भेजा है। इनफैक्ट ये पूरा कांड देखने के बाद माननी पड़ेगी एक बात, हमारी सरकार एक्चुअली में फास्टेस्ट रिफॉर्म वाली सरकार है। तुम लोग फालतू में हेट देते रहे तो देख रहे हो कितनी जल्दी यहां पर एजुकेशनल डिबेट को एक रिलीजन वाली डिबेट बना करके रख दिया है, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करके रख दिया है। अब इसकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये बंदा कहां से एफिलिएशन रखता है, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स भी यहां पर प्रूफ की तरीके से वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये दिखाने से पहले वो सवाल जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने रखा था एंड सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में अभिजीत दिपके के कि ये कहीं अभिजीत दिपके का स्टेज ड्रामा तो नहीं था कि मीडिया से और ज्यादा अटेंशन लेने के लिए। देखो मेरे हिसाब से इसका 1 वर्ड रिप्लाई है नहीं, लेकिन इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो, आप पूरी तरीके से रिलेट करोगे। आप या मैं या फिर हम में से कोई जब भी 4-5 दिन के लिए या फिर 1-2 हफ्ते के लिए हम अब्रॉड जाते हैं या फिर कुछ महीनों के लिए भी हम में से कई लोग काम करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो वापस आने के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारा माइंडसेट हम लोग यहाँ पर बदला हुआ पाते हैं। अगर हम लोग 3 दिन के लिए भी सिंगापुर दुबई जैसी कंट्रीज होकर के आ जाएं तो हमारा माइंडसेट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर तो अभिजीत दिपके डायरेक्टली अमेरिका से प्रोटेस्ट में लैंड किया था 6 जून को। लगभग 2 सालों से अभिजीत दिपके अमेरिका में रह भी रहा था एंड वहां पर पढ़ाई भी कर रहा था, तो क्या उसका माइंडसेट नहीं बदला होगा? अभिजीत दिपके एक टिपिकल पॉलिटिशियन माइंडसेट का बंदा नहीं है। अमेरिका में इतने टाइम तक रहकर आने वाले बंदे का माइंडसेट चेंज हो चुका होता है और वो एक कंफर्ट जोन में भी यहां पर होता है। क्यों वो अपने आप को 4-5 थप्पड़ पड़वाएगा
एंड वो भी एक नहीं बल्कि दो दो बंदे। ये वीडियो आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा दूसरे एंगल से, तब आपको समझ में आएगा। एक और बंदा भी यहाँ पर आपको ब्राउन शर्ट के अंदर नजर आ जाएगा। इनफैक्ट पहले इसी बंदे ने यहाँ पर अटैक किया। अब ये चेक शर्ट वाला बंदा राकेश गुर्जर, जिसका इंटरव्यू हर जगह इस टाइम पर वायरल हो रहा है, वो तो पकड़ा गया, उससे तो बातचीत करी मीडिया ने, लेकिन ये दूसरा बंदा कहां पर गायब हो गया, किसी को इसके बारे में कानो कान भी यहाँ पर खबर नहीं है। मोटा भाई की प्लानिंग जबरदस्त चल रही है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास का ट्वीट। ये बता रहे हैं कि राजेश गुर्जर जो है ये एक्चुअली में बीजेपी आरएसएस का बंदा है। एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर फेसबुक से शेयर करे गए हैं, जहां पर ये बंदा अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता बता रहा है। भाई फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा हुआ छुपी छुपाई बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये बंदा यहाँ पर मीडिया वाले को भी कह रहा था, अबे मच्छर तू इधर आ, तेरे को अभी बताता हूँ। फुल ऑन हेकड़ी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ इस बंदे की आरएसएस वाली फोटोज एक बार देखो भाई, ऐसा लग रहा है पैंट में ही सुसु निकल जाएगा अभी। इसके अलावा भी एक और फोटो बड़े भाई राजेश मीणा के साथ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं ये राजस्थान विश्वविद्यालय के, एंड पूर्व प्रदेश मंत्री है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान के। अब बीजेपी आरएसएस के एक नेता के साथ फोटो डाली गई है, तो ये कांग्रेस का या फिर अभिजीत दिपके का तो बंदा डेफिनेटली नहीं होगा। इनफैक्ट आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। जयपुर डायलॉग्स, जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त है, सो प्राउड ऑफ राकेश गुर्जर टुडे, एंड इसके जैसे दर्जनों ट्वीट्स बीजेपी आईटी सेल के लोग कर रहे हैं, इसको यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का तो पता नहीं, लेकिन हर हर गोडसे, घर घर गोडसे डेफिनेटली यहाँ पर हो चुका है। और आईटी सेल के जो सारे सेलिब्रेशन वाले ट्वीट्स है ना, क्लियरली दिखाते हैं कि ये बंदा अभिजीत दिपके का डेफिनेटली म्यूल यहाँ पर नहीं था। ये आया था बीजेपी की आरएसएस की तरफ से, एंड यहां पर अभिजीत दिपके को अटैक करने आया था। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये पूरा प्रोटेस्ट यहां पर इस नैरेटिव में फंसा? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अभिजीत दिपके ने इस अटैक के बाद ये बोला कि इस बंदे को छोड़ दो, और यहां पर एंटी हिंदू मुस्लिम वाले नारे भी लगाए गए। उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन ये अटैक नहीं था, ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो पार्टी यहां पर एक इंसल्ट से बन करके खड़ी हुई हो, सिस्टम की एक इंसल्ट से बन करके लोग इकट्ठा हुए हो, क्या उसको एक थप्पड़ से इंसल्ट किया जा सकता है? क्या उनको यहां पर 4 थप्पड़ मार के रोका जा सकता है? डेफिनेटली नहीं। इनफैक्ट बीजेपी और आरएसएस ने यह हरकत करने के बाद इस बात को वैलिडेट कर दिया है कि सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक ट्रैक्शन होल्ड कर रही है एंड गेन भी कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, एंड ये आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अब देखो ये बंदे कौन है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है, एंड भेजा क्यों गया था ये भी आपको समझ लेना जरूरी है। अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारने के लिए नहीं भेजा था, ये तो एक अंडरलाइंग चीज है। ये तो शायद सोशल मीडिया पे आईटी सेल के ट्रोल्स को खुश करने वाली बात है, लेकिन एक्चुअली में यहां पर मेन मकसद था डिबेट को चेंज करने का। एंड आप सोशल मीडिया देखो या फिर आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा करके इस टाइम पर देख लो, डिबेट चेंज हो चुकी है। जो डिबेट अभी तक नीट के बारे में चल रही थी, 1 करोड़ स्टूडेंट्स जो इफेक्टेड थे उनके बारे में चल रही थी, वो अब यहां पर जिहादी अभिजीत दिपके के बारे में चल रही है, रिलीजन के बारे में और नेशनलिज्म के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। एक थप्पड़ से एक्चुअली में हेडलाइंस चेंज करने का यहां पर काम किया गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया, थप्पड़ खाने की आदत तो सिस्टम ने खुद ही हमारे को डाल दी है, तो कब तक हेडलाइन इससे चेंज होंगी? ऑल्सो सबसे तगड़ी चीज थी अभिजीत दिपके का इसके ऊपर रिएक्शन। अभिजीत दिपके अगर चाहता तो इसके बारे में बात कर सकता था कि मुझे मारा, मुझे पीटा। कई सारे नेता ऐसी बातें करते हैं, एंड कुछ नेता तो इसके बारे में इलेक्शन रैली में जाकर वोट तक मांगते कि मुझे 100 बार गाली दी गई। लेकिन अभिजीत दिपके ने एक बार भी इसके बारे में बात ना करके एंड इसको साइडलाइन किया एंड अपनी डिमांड वापस रखी कि हम यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भाई जाना पड़ेगा भाई आपको। अब देखो एक क्लासिक फॉर्मेट यहां पर नजर आ रहा है, जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी नजर आया था या फिर किसी भी बड़े प्रोटेस्ट में नजर आया। पहले ये लोग डिफेम करने की कोशिश करते हैं, जब प्रोटेस्टर्स डिफेम नहीं हो पाते, उनका कोई भी पाकिस्तान खालिस्तान लिंक नहीं निकलता, उसके बाद ये लोग एक्टिवेट करते हैं अपने गुंडों को, जो इस तरीके से जाते हैं, मारा पिट्टी करते हैं एंड डिबेट को चेंज करके यहां पर धर्म की डिबेट या फिर राष्ट्रवाद की एंटी नेशनल वाली डिबेट को लेकर के आते हैं। लेकिन वो भी अल्टीमेटली ऐसी चीजों में काम नहीं करता। वैसे तो मोदी सरकार की सारी पॉलिसीज फेल्ड है, लेकिन जब भी यहाँ पर देश की जनता एक साथ होकर के सामने आई है, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या फिर इस टाइम पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो, सरकार को उसके ऊपर यू टर्न मारना ही पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रेशर के बाद सरकार को यहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ जाए उनकी पोजीशन से। अब बीजेपी अपना डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म तभी ऑन करती है जब इनको एक थ्रेट की बू यहां पर आ जाती है, एंड उसके बाद ये सारी सोशल मीडिया की बातें कि लोग नहीं आ रहे, ये वो सब झूठी पड़ जाती है। तो एक बात तो पक्की है कि बीजेपी इस पोटेंशियल थ्रेट को यहां पर समझ चुकी है। लेकिन एक और बात जो यहां पर होनी चाहिए वो ये है कि अगर बीजेपी इस थ्रेट को समझ चुकी है तो बीजेपी अपने आप ही इससे डील क्यों नहीं कर रही। इस बंदे के बारे में डिटेल्स मैंने आपको दिखाई। ये बंदा बीजेपी का नहीं है, ये बंदा एक्चुअली में है आरएसएस का बंदा, एंड आरएसएस तभी एक्टिवेट होती है किसी भी चीज में रिप्लाई के लिए जब बीजेपी से कोई मैटर या फिर कोई रायता नहीं संभल रहा होता। एंड इसका मतलब इजीली यहां पर ये समझा जा सकता है कि इस टाइम पर कॉकरोचेस या फिर कॉकरोच जनता पार्टी जो है
वो बीजेपी के हाथ से भी बाहर निकल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आरएसएस को एक्टिवेट किया गया ग्राउंड के ऊपर। अब देखो, थोड़ा सा पास्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता को यहाँ पर थप्पड़ पड़ा है, किसी रैली के अंदर थप्पड़ पड़ा है। ये कई बार पहले भी हो चुका है। शरद पवार को 2011 में एक बंदे ने अटैक यहाँ पर किया था, उसके बाद शरद यादव को भी 2011 में अटैक यहाँ पर किया गया था, अरविंद केजरीवाल को 2014 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी 2014 में अटैक किया गया था, हार्दिक पटेल को 2019 में, कन्हैया कुमार को 2024 में यहाँ पर अटैक किया गया। अब इनमें से हर नेता नहीं, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने अटैक के बाद एक चीज डेफिनेटली करी है, रोना गाना, वोट मांगना या फिर पब्लिक सिंपैथी गेन करना। एंड यही चीज है जो यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी को इन सारी पार्टी से अलग बना रही है। एंड आई थिंक इस टाइम पर ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर अभिजीत दीपके इसके बारे में एक बार भी बात ना करें तो एक्चुअली में वो इन सारे नेताओं से अपने आप को डिफरेंट प्रूव यहां पर कर लेंगे। बट देखने वाली चीज अब ये होगी कि बीजेपी अब अपने डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म में किस चीज का इस्तेमाल यहां पर करेगी। डिफेम करने की कोशिश कर ली, एंटी नेशनल का टैग लगा लिया, या फिर रिलीजन की डिबेट यहां पर घुसेड़ दी गई है, लेकिन कब तक आखिरकार ये डिफ्लेक्शन मैकेनिज्म काम करेगा? क्यों आखिरकार बीजेपी नहीं चाहती कि वो एक बार एटलीस्ट हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे सही तरीके से काम करे? ऑल्सो अगर बीजेपी आरएसएस के कुछ और लोग भी हैं जो ऐसे और अटैक प्लान कर रहे हैं यहाँ पर, एंड ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त हैं, तो भैया अगर असली देशभक्ति दिखानी है तो नीट का फिर से एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर किस तरीके से लीक ना हो उसके ऊपर काम करो। अगर इतनी हिम्मत है, अगर इतना दम है, तो उन लोगों को जाकर एक चांटा मारो जो कि बार बार पेपर लीक कर रहे हैं। उन लोगों को चांटा मत मारो जो कि एक्चुअली इससे अफेक्टेड है। अब आपका इस पूरे मैटर के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। ऑल्सो थप्पड़ कांड हो चुका है, हिंदू मुस्लिम की कोशिशें चल रही है, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पर सेट होना चाहिए। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से सड़ चुका है, एंड ये सिर्फ नीट के बच्चों से रिलेटेड नहीं है, आपसे और मेरे से भी रिलेटेड है, क्योंकि हमारे भी बच्चे इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आगे आओ, आवाज उठाओ, और अगर आवाज भी नहीं उठा सकते तो ऐसी वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।